एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एकदम एग्ज़ाम टाइम जो है आपका पीक पर चल रहा है। तो आपको बहुत ही अपनी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर नहीं भी की है तो। एंड आज हम अपने स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं चैप्टर को देखकर कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हम कैसे पढ़ें, कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बहुत ही अच्छे मेथड के साथ आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। अगर आप इसे पेज नंबर बुक में भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है एंड पेज नंबर है हमारा 50 एंड प्रीवियस पेपर है 49। तो अपनी कॉपी पेन एंड पेंसिल जो भी निकालना है सब कुछ निकाल के बैठ जाइए एंड हम अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमें एपी चैप्टर, तो हमें चैप्टर के बारे में ही पता होना चाहिए कि चैप्टर का मीनिंग क्या है। चैप्टर का मीनिंग क्या है इज़ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमारा दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी क्या होती है? एन एपी इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू बी प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एग्जाम्पल 1 2 3 4। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ क्या है। एपी हमारी वो होती है, बहुत ही सिंपल से बताऊँगी। एपी वो होती है जिसमें इक्वल तो गैप आए, नंबर्स की लिस्ट होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, नंबर की ऐसी लिस्ट होती है जिनमें इक्वल तो गैप आए। एंड जब हम फर्स्ट नंबर में सेकंड नंबर को ऐड करते हैं तो उनका डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए। देखो कैसे बताना चाह रही हूँ। एग्जाम्पल देखो, मैंने एक लिस्ट लिखी 2 3 4 5 एटसेट्रा, कुछ भी लिख लो। अब इनके बीच में डिफरेंस देखो, डिफरेंस कैसे निकालते हैं। ये ए वाली टर्म होती है A1 A2 A3, ऐसे इनफाइनाइट ए नंबर तक चलती जाती है। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कितना, A2 माइनस A1। जब मैं डिफरेंस चेक करूँगी इसमें से देखो कंटिन्यू चल रहे हैं ये, आप ऐसे भी बता सकते हैं। अगर जिसको नहीं पता वो देखो, डिफरेंस A2 में से A1 को माइनस करते हैं, A2 माइनस A1 कितना आएगा, 3 में से 2 को जब हम माइनस करते हैं तो सबको पता है 1 ही आता है। देन हम फिर नेक्स्ट नंबर का चेक करते हैं, यानी कि डिफरेंस 1 मान लो, उसका डिफरेंस 2 मान लेते हैं। A3 माइनस A2 जब हम करते हैं तो कितना आना है हमारा, 4 माइनस 3 इक्वल टू, तब भी हमारा 1 ही आता है। तो अब ये देखो कि इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारे इक्वल आ रहा है, तो ये हमारी एपी है। एपी होने के लिए हमारा इक्वल ही उनमें डिफरेंस होना चाहिए। बहुत इजी है, फर्स्ट एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज हैं, बहुत ही सिंपल है। तो देखो हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले हम उनको करेंगे। 1 मिनट। अब को एक चीज़ और बताती हूँ, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस होता है फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। जो इनमें फिक्स्ड नंबर होता है वही इसका कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको। इट कैन बी पॉजिटिव, वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एपी को 0 1 एंड 2 3 4, या 0 से स्टार्ट करूँ, फिर 2 फिर 4 फिर 6 एंड 8, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन से पहले चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो एंड कॉपी पे लिखो क्या लिखा हुआ है हमारा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, AP इक्वल टू 3/2 एंड 1/2 एंड माइनस। अभी मैंने बताया ना, माइनस भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले यहाँ देखो AP 3/2 1/2 एंड माइनस 1/2 3/2। राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D। आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो सिंपल। देखो इन्होंने पूछा है हमसे फाइंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ये बोलते हैं फर्स्ट टर्म को। एंड फर्स्ट टर्म के बाद बोला इन्होंने डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालता है डिफरेंस, अभी मैंने अबाव इसमें बताया क्वेश्चन में। देखो सॉल्यूशन, एपी की जो हमारी कॉमन फॉर्म होती है ना, यानी जनरल फॉर्म जो होती है एपी की फॉर्म होती है, सबसे पहले हमारी A प्लस D एंड A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। ओके, अब ये देखो इसमें फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है, इन्होंने क्या दिया हुआ है ये देखो 3/2 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, फर्स्ट टर्म तो आपको दिखाई ही दे रही है। फर्स्ट टर्म क्या है 3/2, तो फर्स्ट टर्म तो हम ऐसे लिख देंगे
ए इक्वल टू 3/2। ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये दी इसकी कॉमन, इसकी जनरल फॉर्म में फर्स्ट टर्म। अब हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस हम ऐसे नहीं लिख सकते, अगर मैं ऐसे ही बता दूं, क्या आप बता सकते हैं ऐसे कि इसकी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस के लिए हमें माइनस ही करना होता है, और माइनस कैसे करते हैं? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो डिफरेंस इक्वल टू हाफ माइनस 3/2। अब देखो, जहाँ नीचे 2 2 होता है यानी सेम नंबर होता है, वहाँ पे हम एलसीएम वहाँ पे 2 ही आ जाता है, एंड 1 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? -2/2। -2 से 2 कैंसिल, डिफरेंस कितना आ गया? -1। ठीक है, अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ कि ए पी है, अभी हमें सेकंड नंबर में से भी इसको माइनस करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे निकालती हूँ डिफरेंस नेक्स्ट वाले टर्म का, तो -1/2 में से माइनस करना है 1/2। -1/2 ये ऑलरेडी था और यहाँ पे मैंने लगाया, तो अब देखो माइनस एंड माइनस कितना होगा? -2, एंड यहाँ पे 2 एंड 2 है तो 2 आ जाएगा, एंड 2 से 2 1 सा 2, तो यहाँ पे -1। तो इसका मुझे डिफरेंस पता चल गया कि डिफरेंस भी -1 है, एंड इसका जो फर्स्ट टर्म है वो ये है, सेम एज। अच्छा हाँ जी, अभी तो फर्स्ट टर्म निकाल दी कॉमन टर्म। ओके, इसमें यही पूछा था। ओके, अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 2, NCERT चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 54 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें पूछा है आपसे, राइट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। राइट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। आपको बताना है कि इनमें एपी कौन सी है, एंड इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर देखो, राइट द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ एन एपी, आपको पता नहीं है कि ये लिस्ट जो दी हुई है क्या ये एपी है। अगर एपी है, इफ़ द फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है तो तुम्हें नेक्स्ट 2 टर्म्स और बतानी है। तो देखो 10, 16 एंड 22 ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एपी होता क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एपी होने के लिए आपको इसमें डिफरेंस इक्वल चाहिए, और वो मुझे सीधा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 6 है। यहाँ पे कितना है? 6 है। यहाँ पे कितना है? 6 है। तो मैं लिख सकती हूँ दिस इज एपी, ये एपी है। अब मुझे इसमें नेक्स्ट 2 टर्म्स भी बतानी है, यानी कि अगर एपी है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स कैसे निकालूंगी? पर डायरेक्ट कर सकते हैं हम, इसमें यहीं पे ऐड कर दो, इतनी ज़्यादा लॉन्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है। 22 + 6 कर दो, 22 + 6 होता है 28, एंड 28 में 6 ऐड कर दो। 2 टर्म्स पूछी हैं, 2 टर्म्स पूछी थी। 28 + 6 कितना होता है? 34। तो नेक्स्ट टर्म एक आपकी ये आ गई, एंड नेक्स्ट आपकी ये आ गई, एंड यही आंसर होगा आपका। अब आपका इसमें है सेकंड पार्ट में है 1 लिस्ट दी हुई है इसमें, एंड -3 एंड -5। अब देखो, इसमें आपको ये सबसे पहले पता करना है कि डिफरेंस कितना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, सेकंड में से इसको माइनस, यानी कि -1 डिफरेंस पता कर रहे हैं, कितना है? -2। इसमें से इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा? -3 में से माइनस ही कर रही हूँ मैं, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो कितना हो जाएगा? -3, एंड माइनस हो जाते हैं कितने? +1 इक्वल टू -3 में +1 करते हैं तो कितना आएगा? यानी 1 में से 3 माइनस कर रहे हैं, उल्टा करते हैं तो कितना आएगा? -2। तो मुझे यहाँ पर भी पता चल गया कि ये एक एपी है। तो अब इसको मैं नेक्स्ट टर्म कैसे निकालूंगी?